नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज है ट्यूसडे और डेट है 16 दिसंबर। और भाई लोगों, जो मैंने कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको लेवल्स के हिसाब दिए थे, मार्केट ने लगभग वही सेम स्ट्रक्चर आज दिखाया है, वही सेम रिजेक्शन जोन्स, वही सेम प्रेशर शो और किया। आज का ये वीडियो सिर्फ रिकैप नहीं है, बल्कि कल के मार्केट के लिए एक कंप्लीट रोड मैप है। तो भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। आज का जो लाइक एम है लगभग 100 का है। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ओपन हुआ था अराउंड 25,951 के आसपास। ओपनिंग के बाद मार्केट ने पहले थोड़ा सा साइडवेज मूव दिया, लेकिन भाइयों ये साइडवेज मूव भी बिल्कुल स्ट्रेंथ का साइन नहीं था। ये एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, जहां ऊपर के लेवल्स पर सप्लाई कंटिन्यूसली आ रही थी। जैसे जैसे प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता, हर बाउंस पर सेलिंग प्रेशर आता। इससे ये कंफर्म हो गया कि बायर्स के पास फॉलो थ्रू नहीं है। जो बाइंग आ रही थी वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग या इंट्राडे एडजस्टमेंट सेलिंग थी, जो नॉर्मली तब होती है जब इंस्टीट्यूशन प्रेशर से सेलिंग करते हैं। सेशन के लास्ट फेज में निफ्टी अराउंड 25,850 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था और क्लोजिंग अपने इंट्राडे हाई से काफ़ी नीचे हुई। ये एक क्लियर वीक क्रूज माना जाता है और ऐसी क्रूजिंग नेक्स्ट सेशन के लिए भी प्रेशर कंटिन्यूएशन का हिंट देता है। भाइयों, सबसे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो था 25,900 से 25,920 का है। ये वही जोन है जो आज सबसे पहले सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था और टूटने के बाद रोल चेंज करके रेजिस्टेंस बन गया था। जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड में कोई भी स्ट्रेंथ की एक्साइटमेंट रखना गलत या अप्रोच होगी। इसके लिए नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है 25,900 से 26,000 का जोन है। अगर मार्केट कभी इस रेंज के ऊपर स्ट्रॉन्ग या क्लोजिंग देता है, तब शॉर्ट कवरिंग के साथ एक मैन्युपुलेटिंग अपसाइड आ सकता है। इसके नीचे रहने पर जो भी ऊपर का मूव होगा उसे सिर्फ टेक्निकल बाउंस ही माना जाएगा। सपोर्ट साइड पर सबसे पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है 25,840 से 25,820 का जोन है। इसके नीचे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,750 से 25,700 का जोन है। भाइयों, अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल की स्ट्रेटेजी के लिए। अब कल के लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या ओपनिंग के बाद बाउंस करता है, तो 25,900 से 25,920 के जोन में जाकर सस्टेन नहीं कर पाता और वहां क्लियर रिजेक्शन दिखाता है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी होगी। इस केस में एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि मार्केट वापस 840 और फिर 800 के नीचे की तरफ स्लाइड करे। अगर कल मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और ओपनिंग के बाद 25,840 डिसेसिवली ब्रेक हो जाता है और पुल बैक में ये लेवल होल्ड नहीं होता, तो सेलिंग कंटिन्यूसली का क्लियर सिग्नल होगा, जिसमें डाउनसाइड के लिए 25,800 के बाद 25,750 और फिर 25,700 के लेवल ओपन हो जाएंगे। भाइयों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था लगभग 59,288 के आसपास। ओपनिंग के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूवमेंट डेवलप नहीं हो पाया। प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऊपर जाकर सेलिंग प्रेशर फेस किया गया। नीचे जाने पर बायर्स आए, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या एग्रेसिव बाइंग नहीं दिखी। पूरे सेशन में बैंक निफ्टी ने चौपी और रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बनाया, जहां हायर ग्रेजुअल कैप होता दिखा गया, लो एंड डेफिनेट सपोर्ट जोन के पास ही रुकता गया। इससे यह क्लियर हो गया कि मार्केट में कंफ्यूजन था, लेकिन ओवरऑल बायर्स थोड़ा सा नेगेटिव ही हो रहे थे। आज का एक और इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्विंग ये था कि बैंक निफ्टी ने 59,100 के ऊपर सस्टेन करने के बार बार फेलियर दिखाया। ये लेवल आज क्लियरली सप्लाई जोन के तौर पर काम करता रहा। जो भी बाउंस है वो इसी जोन के पास फेल हो गया। सेशन के लास्ट फेज में बैंक निफ्टी अराउंड 59,010 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, जो यह बताता है कि क्लोजिंग भी इंट्राडे हाई के नीचे हुई है और बायर्स का कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है। इमीडिएटली रेजिस्टेंस 59,100 से 59,150 का जोन है। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर एक्सेप्टेशन नहीं देता, तब तक अपसाइड लिमिटेड रहेगी। भाइयों, इसके ऊपर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 59,280 से 59,320 का जोन है, जो ट्रेंड चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट साइड पर इमीडिएट सपोर्ट 59,000 से 58,980 का जोन है। अगर कल डिसेसिवली ब्रेक होता है
तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। भाइयों कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान ये है कि अगर बैंक निफ्टी बाउंस करके 59,100 से ऊपर 59,150 के जोन से जाकर रिजेक्ट होता है तो सेल ऑन राइज का सेटअप बनेगा। अगर 59,000 डिसेसिवली ब्रेक होता है तो पुल बैक में होल्ड नहीं करता तो सेलिंग कंटिन्यूसली का सिग्नल मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ 59,150 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलता है तभी इंट्राडे बायर्स यहां पर दिख पाएंगे। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की ओपनिंग हुई थी अराउंड 85,025 के आसपास। जैसे ही सेंसेक्स 84,820 के ऊपर जाने की कोशिश करता रहा तुरंत सेलिंग प्रेशर आ गया। इसके बाद सेंसेक्स ने 84,780 से 84,820 के बीच डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाया। जैसे ही रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हुई सेंसेक्स ने 84,720 के नीचे एक ब्रेकडाउन दिया। पुल बैक एग्जैक्टली 84,760 के पास फेल हो गया जो पहले सपोर्ट और बाद में रेजिस्टेंस बना। सेशन के लास्ट फेज में सेंसेक्स 84,600 के नीचे स्लिप करता हुआ दिखा। अराउंड 84,647 के आसपास क्लोज हुआ जो एक क्लियर वीक क्लोज है। सेंसेक्स के लेवल बिल्कुल जो है वो क्लियर है। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है 84,760 से 84,800 का जोन है। इसके ऊपर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 84,880 से 84,920 का जोन है। मेजर जो रेजिस्टेंस है 84,980 से 85,050 का जोन है। सपोर्ट साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 84,620 से 84,580 का जोन है। इसके नीचे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 84,480 से 84,430 का जोन है और फर्दर डाउनसाइड में 84,300 से 84,250 का जोन ओपन होता है। भाइयों कल के लिए सेंसेक्स का प्लान यही है कि अगर मार्केट बाउंस करके 84,760 से 84,800 के जोन में रिजेक्ट होता है तो सेल ऑन राइज का सेटअप रहेगा। अगर 84,620 से जो ब्रेक होता है तो सेलिंग कंटिन्यूसली होगी। उधर स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ 84,980 से 85,050 के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलती है तब इंट्राडे में बुलिश होगा। तो भाइयों ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। कल और साथ ही साथ हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाइयों मैं आपसे अब कल मिलता हूं कल के लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।